दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे रामचरितमानस कथा का अरण्य कांड भाग 5, जो कि पेज 605 से लेके 614 तक का पाठ है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुनने से पहले एक बार बोलिए जय श्री राम। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी चला, 39 त्रास न थोरी। करती बिलाप जाति नव सीता, व्याध विवश जनु मुनि सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरणी हो। गिरी पर बैठे कपि निहारी, कई हरि नाम दिने पट डारी। यही विधि सीता ही सो ले गयो, बन अशोक में साखत भयो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वे सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारी पखा खल बल विधि भय और प्रीति दिखाई, तब अशोक पादप तर राखिसु जतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वे तुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। जेहि विधि कपट को रंग संग, दाई चले श्री राम। सो सभी सीता राखी और रटती रहती हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अजनहु यावद देखी, बाहि चिंता की नहीं विशेषी। जनक सुता परिहरि अकेले, आयु तात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर निगर फिरई बन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। कही पद कमल अनुज कर जोरी, कही नाथ कुछ मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु जहेवा, गोदावरी तट आश्रम जहेवा। आश्रम देखी जानकी ही ना, भय विकल जस परगट दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी की तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मुनि से भांति व्याकुल होकर और दीन दुखी हो गए। आगुन खानि जानकी सीता, रूपशील वृद नेम प्रणीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लदा तरुपाती। वे विलाप करने लगे, हाँ गुण का खान जानकी, हाँ रूपशील व्रत और नियमों से पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृगनेनी। खजन सूग कपोत मृग मीना, मधुप निकट को कीला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों के पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनैनी सीता देखा है? खंजन तोता कबूतर हिरण मछली, भौरों को समूह प्रवीण कोयल। कुंदकली दाड़िम धावनी, कमल शरद सही भावनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार बिजली, कमल शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साकी, नय कूना संग सकुच मन माही। सुनो जानकी तेहि बिन आजू, हर से सकल पाई जनु राजू।
बैल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इससे मन में जरा भी शंका का संकोच नहीं है। वे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित है मनो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये सब शोभा के अभिमान फूल रहे हैं कि मैं सही सही नुख तो ही पाही प्रिय बेनी प्रकटे कस नाही, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी मनो महाविष्यति कामी। तुमसे ये अनख स्पर्धा कैसे सही जाती है, हे प्रिय तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती। इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमाई सब रूप शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई मरा विरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अविनाशी, अंग परोगिध पति देखा, समृद्ध राम चरण देने देखा। पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य से चरित कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने नृतपति जटायु को पड़ा देखा, वे श्री राम जी के चरणों को स्मरण कर रहा है था, जिन्हें ध्वजा कुलिस आदि की रेखाएं चिन्हें, कर सरोज सिर पर सेहु कृपा सिंधु रघुबीर, निरखी राम से विजाम मुख विगत भय सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर जी ने अपने कर कमल से उसका सिर स्पर्श किया, उसके सिर पर कमल फेर दिया और सभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब गए गीत वचन धरि धीरा, सुनत राम भंजन भवीरा, नाथ दशानन गय गति की नहीं, देहि खल जनक सुता हरिली नहीं। तब धीरे धरकर गीत ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी ये दशा की है, उसी दुष्ट जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिशि गई गोसाई, बिलपति अरि कुरूर की नाई, दरस लगी प्रभु राखे प्राणा, चलत चहेत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वे उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी कुरज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तही बाता, जाकर राम मरद मुख आवाद, मऊ मुगत होई सुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुँह से ये बात कही, मरते से में जिसका नाम मुख में ना आ जाने से अधम महापापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो ममलोचन गोचर आगे, राखो दे नाथ कही खागे, जल भरी नयन कही रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। वहीं मेरे नेत्र के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देव को रखूँ। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। पर हित बस जिन्हें के मन माही, तिन्हें कहो जल दुर्लभ कछु नाही, तनु तजि तात जाऊ मम धामा, देव कहा तुम पूर्ण कामा। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जन कहूँ पिता सन जाई, जो मैं राम नकुल सहित कही दशानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। गीत दे तज धरे हरि रूप भूषण बहु, बड़ पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, स्तुति करण नयन भरी बारी। जटायु ने गीत की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिया। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्र में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वे स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनुप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही,
दस शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन सही मही। पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित नौमि राम कृपाल बहु विशाल भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण के प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान, श्याम शरीर वाले कमल के समान, मुख और लाल कमल के समान, विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम परमे विद्याजम विज्ञोत कर्मो गोचरम, गोविंदम गोपरदुधारम विज्ञाधनम धरणी धरण। जय राम मंत्र जपत संत अनंत, जन मन रंजनम, नित नौमि राम काम प्रिय कमादि खलदल गंजनम। आप अपरमहित पत्र वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त निराकार और अगोचर अलक्ष्य गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले और विज्ञान की धनमूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक ब्रज अज कही गावही, करे ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावही। सो पर गढ़ करुणा गंध शोभा वृंद अग जग मोहि, मध्य मध्य पंकज भुर्ग अंग अंग स्वौ सभी सोहि। मम हृदय पंकज भृंग अंग आनंद बहु छवि सोहि। जिनके श्रुतियाँ निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन कर पाते हैं, वे ही करुणानंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्म रूप उनके अंग अंग में बहुत ही कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, परसंति जा जोगी जतन करी ग्रंथ मन गोवश सदा। सो राम रमा निवास संतन दास भज त्रिबंधनी, मम राम रमा निवास संतन दास भज त्रिबंधनी। ममोर बसाऊ सो समन सुसंधि जासु कीर्ति पावनी। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है, सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोगों के स्वामी राम निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति अवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भक्ति मागी बर गीत गयु हरिधाम, ते ही की क्रिया जथो दे निज कर किन्हीं राम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरिराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री राम जी ने उसका दाह क्रम आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित अति दिन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ के पाला। गीत अधम अधम अमिष भोगी, कति दिन है जो जांचत जोगी। श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु ही गीत पक्षियों से भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वे दुर्लभ गति दी जिसे योगीजन मांगते रहते हैं। सुनो उमाते लोग अभागी, हरितजी होई विषय अनुरागी। पुण्य सित खोज दो भाई, जले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विश्व से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले।
वे वन की सघनता को देखते जाते हैं। संकुलता विटप घन कानन, बहुत मृग में गज भजनानन, आसद पंथ कम बंदी बाता, ते सब कही सांप के बाता। वे सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पशु पक्षी मृग हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कमंद राक्षस का मार डाला, उससे अपनी सांप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहिदिनी सांपा, प्रभु पद देखी मिटा सो पाया, सुन गंधर्व गंधर्व में दोही, मोही न सोई ब्रह्म कुल द्रोही। वे बोला, दुर्वासा जी ने मुझे सांप दिया था, आप प्रभु चरणों को देखकर मैं पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन करम वचन कपट तजी, जो कर सुर सेप, मोहि समेत बिरंची, शिव बसता के सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों को सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव और सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सांपत ताड़त परुष कहानता, विप्र पूज्य अस गावहि संता, पूजय विप्रशील गुणहीना, शुद्र गुण गद ज्ञान प्रवीणा। सांप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन करता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुणों से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणों से भी युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कहे निज धर्म ताज समझावा, निज पद प्रीति सुध मन भावा, रघुपति चरण कमल सुरनाई, गगन गगन अपिल गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भगवान धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर वे उनके मन को भाया। तुरंत श्री रघुनाथ जी ने चरण कमलों में सिर नवाकर वे अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पकुधारा, सबरी देखे राम कहे आए, मुनि के वचन समझिए जिए भाई। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर ले आए देखा, तब मुनि मदंग जी के वचन को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसीज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाएं वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हद्दे पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम गन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, सादर जलते चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयों को चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। कंद मूल फल सुरसती, दिए राम कही आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री रामचंद्र जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी चोरी आगे भय ठाड़ी, प्रभु हुई बिलो की प्रति अति भाड़ी, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, यथम जाति ने जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं जिस जाति की और अत्यंत मदबुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिने में मैं मति मंद अघारी, कह रघुपति सुन भामनी बाता, मनऊ एक भंगति करनाता। जो अधम से भी अधम हैं, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं और उनमें भी हे पाप नाशन में मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामनी मेरी बात सुन, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोई कैसा, बिनु जल बारिद देखे उजैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब ने होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवदा भक्ति कहू दोहि भाई, सावधान सुन धरुमन माही, प्रथम भक्ति संतय कर संगा, दूसरी रति
मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति आमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मैंने गुण समूह को गान करें। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन स्व वेद प्रकाशा, छठ दश शील वृत्ति बहु कर्मा, निरत निरंतर संजन धर्मा। मैं राम मंत्र का जाप और मुझसे दृढ़ विश्वास, ये पांचवी भक्ति है जो वेदों से प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बौद्ध कार्य में वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवां सम्मोही में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखे पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर के स्वभाव को मुझ में ओत प्रोत राम में देखना, और संतों को मुझ में भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और सपन में भी पराये दोषों को ना देखना। नवम सरल सरल छल छल हीना, मम भरोस हृदय हर्ष नहीं दीना। नव में हूँ एकल जिन्हें होई, नारी पुरुष चराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबसे के साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का ना होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वे स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोयति में प्रिय भामिनी, मोरे सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरी। जोगी वृंद सुलभ गति जोई, जो कई आजु सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम रूपा, जीव पाव निज सहज रूपा। जनक सुता कह सुधि भामिनी, जान कृप करी भाग माई। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपासर ही जाऊ रघुराई, ते हो ही सुगुरी मिताई। सो सब कही देव रघुबीरा, जानतहु पूछऊँ मुद धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वे सब हाल बतावेंगे। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिर नाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरण में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो की, हरि बुध हृदय पद पंकज धरी। तजी जोग पावग दे हरि, पद लीन भई जय नहीं फिरे। नर विविध कर्म धर्म मद मद, शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास करी गए दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। सब कथा कहकर भगवान के मुख्य दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया, और योग अग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वे उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्य, इसका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जाति ही अध जन्म मही, बुध की दही असी नारी। महामंद मन जल जही, ऐसी प्रभु बिसारी। जो नीच जाति की और पापों को जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। और अरे महा दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के दो। विरहे प्रभु करद विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई
अतुलनीय बलवान और मनुष्य से सिंह के समान है। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखे विपिन कही शोभा, देखत कही करे मन नहीं शोभा। नारी सहित सब खग बिंद बिंदा, बानहु मोरी कृत हरिनंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसी का मन शुद्ध नहीं होगा। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देख मृग निकर पराही, मृग कही सम सम कहे भानाही। तुम्हें आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खोजने आई। हमें देखकर सब डर के मारे हिरण के झुंड भागने लगते हैं। तब हिरनिया उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से भी पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजते आए हैं। संग लाई करने कर ले, मानव मोह सिखा बुनु देही। शास्त्र सुन पुण्य पुण्य देखे, भूप से बस नहीं लिखे। हाथी हथनियों का साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्रियों को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए वे शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। रखिए नारी यद्यपि उर्माही, जबुति शास्त्र पदे बस नाही। देखहूँ तात पसंद सुहावा, प्रियहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हद्दे में ही क्यों ना रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर बसंत को देखो, प्रिया के बिना मुझको ये भय उत्पन्न कर रहा है। विरह विकल बलहीन मोही, जानिशि निपटा के सहित विपिन मधुकर खग मदन किन्हे बगमील। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन, मेरे और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। देखे गयो भ्राता सहित तासु तुलसीन बाट, रख नहीं मरहूँ तब कट कुहट की मर जात। परंतु जब उसका दूत ये देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। मिठब विसराल लतार जहनी, विभद विधान दिए जमतानी। कदली ताल पर दुब्ध पताका, देखी न मोहि धीरे मन झाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई हैं, ऐसे मालूम होती है कि मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और तार सुंदर ध्वजा पताका के समान हैं। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुणाना, जनुबाने बने बहुबाना। कहु कहु सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग बिलग होई छाई। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाण वर्दी धारण किए हुए हैं। बहुत से तीरंदाज हों, कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कूजग पिक मानहि गज माथे, टेक मोखर ऊँट बिसराते। मोर चकोर कीर भय बाजी, पार्वत बरल सब ताजी। कोले कूंज रही हैं, वहीं मानो मतवाले हाथी चिंगार रहे हैं। और टेक और मोहक पक्षी मानो ऊँट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। जय श्री राम। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये रामचरितमानस कथा का आज का ये भाग अब समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष शारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस।
मुनि जन धन संतन को सर्वस, सास अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के ही की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।